आज हम लोग दो चरों के रैखिक समीकरणों के युग्म के बदले जा सकने वाले समीकरण के बारे में चर्चा करेंगे। यहाँ पर हम लोग देखेंगे वैसा समीकरण को जो रैखिक नहीं है। जो समीकरण रैखिक नहीं है उसको हम लोग रैखिक समीकरण में कैसे बदलेंगे और उसके बाद हल लाएंगे। तो उसके लिए एक उदाहरण देख लेते हैं। यहाँ एक उदाहरण दिया है 2/x + 3/y = 13, 5/x - 4/y = -2। अब इस समीकरण को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। हल करना शुरू कर रहे हैं हम लोग। 2 संख्या अलग रहता है और इसके बगल में रहता है चर, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। और ये 3 और बगल में क्या है 1/y = 13। यहाँ पे 5 और बगल में क्या है 1/x -4 और नीचे में क्या है y, ऐसे लिख दिए = -2। हम लोगों ने देखा है कि रैखिक समीकरण मेरा इस तरह से होना चाहिए, जहाँ पे ये संख्या हो और ये इसका चर हो। तो संख्या तो है मेरा, लेकिन इसके बगल में चर तो नहीं दिख रहा है, ये तो बटे में आ गया है। तो हमको बगल में चाहिए, तब ये रैखिक समीकरण युग्म में परिवर्तित हो सकता है। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको हम लोग मान लेंगे एक दूसरा चर। माना कि क्योंकि बिना रैखिक समीकरण युग्म में बदले सॉल्व करना मुश्किल होगा, इसलिए मान लेते हैं कि 1/x को कोई दूसरा चर मान लेते हैं। चूँकि x पहले से दिया हुआ है, y दिया हुआ है, तो x y हम लोग नहीं मानेंगे, कोई दूसरा मान लेते हैं। a मान लेते हैं या फिर b मान लेते हैं या फिर p मान लेते हैं। p मान लिए, यहाँ पे 1/y लिए, इसको भी कुछ मान लेते हैं। q मान लेते हैं, यहाँ 2 हुआ। और 1/x के जगह पे क्या होगा p + 3, 1/y के जगह पे क्या लिख सकते हैं q = 13। और ये 5, ये इसके बगल में p -4, इसके बगल में q = -2। ये समीकरण दिया हुआ था 1 2। अब ये नया समीकरण मेरे पास क्या बन गया 3 4। अब हम लोग इसको विलोपन विधि से सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। देखिए यहाँ पे चिन्ह विपरीत है, तो हम इसी टर्म को विलुप्त करने का कोशिश करते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके गुणांक को इससे गुना करना होगा, इस पूरे समीकरण से, और इसके गुणांक को इस पूरे समीकरण से गुना करना होगा। तो यहाँ पे 4 है गुणांक, तो 4 से गुना कर दिए। यहाँ पे 3 है गुणांक, तो 3 से गुना कर दिए। तो ये हो गया 4 दूनी 8 p + 3 चौके 12 q = 13 चौके 52, 5 तिया 15 p, 4 तिया 12 q, 3 दूनी 6। ये देखिए प्लस माइनस चिन्ह है, तो हम लोग को जोड़ना पड़ेगा। जब विपरीत चिन्ह हो तो जोड़ेंगे, और जब चिन्ह समान होता तो घटाते। तो जोड़ने पर, चूँकि ये दोनों कट जाएगा जोड़ने पर, और 15 और 8 कितना हो जाएगा 8 15 मिलके हो गया यहाँ पे 23 p = 52 से 6 गया 46। तो p बराबर हो गया 46/23, 23 दूनी 46 = 2। यहाँ पे रहने दिए। अब हम लोग समीकरण 3 में p का मान रख के q को ले आएंगे। तो समीकरण 3 में p का मान रखने पर 2 × p के जगह पे क्या है, p मेरा क्या है 2 है, तो p के जगह पे 2 रखेंगे, +3q = 13। ये हो गया 2 दूनी 4 +3q = 13। 3q 4 को उधर भेज दिए बराबर 9 हो गया। अब q = हो गया 9/3।
3 तिया 9 इक्वल टू 3। Q आ गया मेरा 3। अब P है मेरा 2, Q है मेरा 3, और P हम लोग किसको माने थे? 1/x को, 1/x को माने थे, और Q हम लोग किसको माने थे? 1/y को। तो अब आगे बढ़ते हैं। चूँकि P हम लोग 1/x को माने हुए हैं, Q हम लोग 1/y को माने हुए हैं, और P हम लोग का आया हुआ है 2 और Q आया हुआ है 3। तो ये x यहाँ चला जाएगा, ये 2 यहाँ उतर जाएगा, तो x इक्वल टू 1/2 और y इक्वल टू ये 3 नीचे आ जा रहा है 1/3। तो ये हम लोग का हल हो गया। तो हम लोगों ने देखा कि जो समीकरण रैखिक समीकरण में नहीं था उसको पहले हम लोग रैखिक समीकरण में बदलते हैं, उसके बाद उसके हेल्प से उसका मान निकालते हैं। आइए एक और उदाहरण देख लेते हैं हम लोग। 5/x-1 प्लस 1/y-2 इक्वल टू 2, 6/x-1 माइनस 3/y-2 इक्वल टू 1। देखिए यहाँ पे संख्या 5 तो अलग रह जाएगा, यहाँ पे 5 अलग करने पर क्या देखते हैं? 1/x-1 है यहाँ पे 1/y-2 है, यहाँ पे 6 को अलग करने पर देखते हैं वो है, और 3 को अलग करने पर देखते हैं 1/y-2 है। तो हम लोग मान लेते हैं जैसे वहाँ माने थे, माना 1/x-1 P मान लेते हैं यहाँ भी, और 1/y-2 इक्वल टू Q। अब हम लोग 5 को तो लिखेंगे ही, संख्या ऊपर में है तो, और इसके बदले में क्या लिखेंगे? 1/x-1 के बदले में P प्लस Q हो जाएगा यहाँ इक्वल टू 2, और ये हो गया 6, और इसके बदले में P माइनस 3 Q इक्वल टू 1। इसको भी हम लोग विलोपन विधि से हल करने का कोशिश करते हैं। यहाँ पे चिन्ह बराबर अलग अलग है तो बराबर करना है हमको, तो 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं क्योंकि इसका गुणांक 3 है और इसका गुणांक तो 1 है, इसलिए हम इसको 1 से गुणा कर देंगे। अब हम लोग 5 तिया 15 P प्लस 3Q इक्वल टू 2 तिया 6, 6P ही रह गया। 1 से गुना करने पर कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ज्यों का त्यों उतार दिए। अब देखिए जोड़ने पर, जोड़ेंगे कब? जब चिन्ह विपरीत हो तो हम लोग जोड़ देंगे, और जब चिन्ह समान हो तो हम लोग घटा देते हैं। तो यहाँ पे विपरीत चिन्ह है, जोड़ दिए, ये कट गया 15 और 6P मिलके हो गया 21। P इक्वल टू 6 और 1 7, यहाँ पे P इक्वल टू हो गया 7/21, कट के 1/3। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं P इक्वल टू 1/3। अब हम लोग P का मान इसमें बैठा देते हैं। इस समीकरण का नाम दे दिए 1 और ये 2। समीकरण 1 में बैठाने पर, समीकरण 1 में P का मान रखने पर, तो 5 इंटू P के जगह पे 1/3 प्लस Q इक्वल टू 2। अब देखिए Q इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं 2, ये 5/3 उधर जाएगा तो -5/3। इसका एलसीएम लेंगे तो 3 नीचे आ जाएगा, 3 दूनी 6 -5, तो Q इक्वल टू हो गया 1/3। P हम लोग का 1/3, Q भी हम लोग का 1/3। तो अब हम लोग यहाँ पे P का मान देखिए क्या है और Q का मान क्या है वो ले आएंगे। चूँकि P क्या है मेरा 1/x-1 और Q है मेरा 1/y-2, और P का मान हम लोग निकाले हुए हैं 1/3 इक्वल टू 1/x-1
और यहाँ पे 1/3 इक्वल टू 1/y-2। अब हम लोग कोना कोनी गुना करते हैं, ये यहाँ आ गया, ये यहाँ, तो x-1 इक्वल टू 3। यहाँ पे भी उसी तरह करेंगे हम लोग, कोना कोनी गुना हो जाएगा, y-2 इक्वल टू 3, -1 उधर जाएगा तो +1, तो 3 + 1, और यहाँ पे y इक्वल टू 3, -2 उधर जाएगा तो +2, तो x इक्वल टू हो गया 4 और y इक्वल टू हो गया मेरा 5। ये हल हो गया। इस तरह हम लोग देखते हैं कि जो समीकरण मेरा रैखिक समीकरण में नहीं भी है उसको हम लोग किस तरह से रैखिक समीकरण में ले आते हैं और उसके बाद फिर x और y का मान ले आते हैं, वैल्यू निकालते हैं। अब एक्सरसाइज 3.6 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 में यहाँ पे 1/x 1/y को हम लोग को मानना पड़ेगा, फिर x y का मान चला आएगा जैसे हम लोग बनाए, और यहाँ पे 1/√x + 1/√y को मानना पड़ेगा, p q मानिए। यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे 1/x को मानना पड़ेगा, y तो दिया हुआ ही है, इसको नहीं भी बदल सकते हैं क्योंकि इसके बगल में चर दिया हुआ है। जिसके बगल में चर नहीं दिया रहता है इसलिए हम लोग उसको बदल के बगल में चर लाते हैं, उसके बाद फिर उस रैखिक समीकरण को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए उसी तरह सेम जैसे हम लोग बनाए, उसको 1/x-1 को मानना है और यहाँ पे 1/y-2 को मानना है। इस क्वेश्चन में हम लोग x भागा दे देंगे इससे, ये वाला xy जो है इससे भी भागा जाएगा, इससे भी भागा जाएगा, तो x कट जाएगा तो 7y बचेगा, यहाँ y कट जाएगा तो -2/x बचेगा। इसको उस तरह सॉल्व कर देंगे, यहाँ पे xy भागा दे देंगे इसके साथ, तो सेम इसी तरह हो जाएगा और इसको सॉल्व करेंगे। और बाद बाकी देखिए, यहाँ पे 1/x + y को मानना होगा, यहाँ पे 1/3x + y को मानना होगा, और 1/3x - y को मानना होगा। इस तरह से आपको एक्सरसाइज 3.6 को सारा सॉल्व करना है। आज तक इतना ही, नेक्स्ट हम लोग अगला चैप्टर पढ़ेंगे।